इनको कई तरह के कैंसर की तकलीफ़ें हुई हैं छुटपन में। सबसे कईयों को ब्लड कैंसर की हुई है, कईयों को गिल्टियों के कैंसर की हुई है, कईयों के किडनी के कैंसर की हुई हैं। अब ये सब बड़े हो गए हैं, अपनी पूरी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे जाके ठीक रहे। एक होता है कि सिर्फ ठीक कर दिया, वो सिर्फ उससे तक ही हम सीमित नहीं रहे। उनकी जो आगे की बड़ी जिंदगी है, पूरी जिंदगी जो बची है, वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ठीक रहे, वो इंक्लूड हो जाए सोसाइटी में। थिंक पॉजिटिव, फाइट करो और आगे बढ़ो। कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ठीक है। मैंने भी बहुत कुछ देखा। सो इनके सपोर्ट से और फैमिली के सपोर्ट से आज मेरी ग्रेजुएशन भी हो रही है और मैं बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रही हूँ। इन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया और साथ में इनको देखते कि मैं आज इनकी वजह से डॉक्टर बनी हूँ। कैंसर है, नाम बड़ा है, पर जब डॉक्टर्स का साथ मिलता है, ये ट्रीटमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा तंग होना पड़ता है, पर आप एकदम सही हो गए, यहाँ से जाते हो। नमस्कार, अमर उजाला चंडीगढ़ से मैं वीना तिवारी। आज हम पीजीआई के एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में हैं। खास अवसर है क्योंकि यहाँ हमारे साथ ब्लड कैंसर से जूझ रहे वो बच्चे हैं जो बचपन में इस गंभीर बीमारी का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज एक मुकाम हासिल करने की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ आज उनका इलाज करने वाले वो डॉक्टर भी हैं जिनका स्वरूप उन बच्चों और उनके अभिभावकों के बीच में भगवान का बन चुका है। तो आइए बिना देरी किए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इससे जुड़ी चीज़ें। हमारे पास कार्यक्रम की आयोजक हैं। मैम, आपका स्वागत है। आप अपना परिचय देके डिटेल बताइए। मैं डॉक्टर अमिता त्रेहन हूँ और यहाँ पे जो बच्चों के खून की बीमारियाँ और कैंसर का विभाग है पीडियाट्रिक सेंटर में, उनका इंचार्ज हूँ। तो हमारे साथ सितंबर का महीना है जो सारी दुनिया में उसको गो गोल्ड सितंबर से बोला जाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि सितंबर इज़ कैंसर अवेयरनेस मंथ बच्चों का। जैसे सबको पता है कि अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर के लिए करते हैं, तो सितंबर को गो गोल्ड सितंबर सारी दुनिया में कहते हैं कि बच्चों के एक तो हम जो इनकी शक्ति है, इन्होंने जो छोटे योद्धा हैं, इनको हम एक किस्म से सल्यूट करें और हम अवेयरनेस फैलाएं कि ये जो बीमारियां हैं ये बिल्कुल ठीक हो सकती हैं और आजकल कितने ठीक हो गए हैं। अब बाहर की दुनिया में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में लगभग 80% बच्चे ठीक हो जाते हैं। हम पीछे हैं, पर फिर भी हमारे यहाँ 60-70% बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर रचना सेठ हैं जो एम्स दिल्ली से आई हैं। ये भी वहाँ पे जो बच्चों के कैंसर का विभाग है उनकी इंचार्ज हैं। तो इनको यहाँ बुलाया गया है ताकि एक सब हम इकट्ठे हो जाएं और बच्चों को बता पाएँ कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। तो ये सारे बच्चे जो आए हुए हैं, कई बड़े हो गए हैं। हम ज़्यादातर बड़ों को आ जाते हैं, अब ये समझदार हैं। तो इनको कई तरह के कैंसर की तकलीफ़ें हुई हैं छुटपन में। सबसे कईयों को ब्लड कैंसर की हुई है, कईयों के गिल्टियों के कैंसर की हुई है, कईयों के किडनी के कैंसर की हुई हैं। अब ये सब बड़े हो गए हैं, अपनी पूरी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और बिल्कुल पढ़ रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। कईयों की शादियां भी हो गई हैं, बच्चे भी हैं। तो छोटे होते इन्होंने बहुत एक किस्म से बहादुरी करी है। तो ये एक्चुअली हमारे बिल्कुल ब्रेव सोल्जर्स हैं। तो हम इनको सेलिब्रेट करना चाहते हैं और अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी दुनिया को पता लगे कि ये बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर रचना, कुछ ऐड करना चाहेंगी आप? नहीं, बिल्कुल सही कहा मैडम ने। डॉक्टर अमिता ने जैसे बताया, सर्वाइवरशिप या जो सर्वाइवर हैं, अब आज की तारीख में हम यूनि को सल्यूट कर रहे हैं और ऑनर करते हैं। और ये भी और एक उद्देश्य होता है कि हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे गोल्ड का एक ये भी महत्व है कि हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चे प्राइसलेस हैं, है ना। तो ये गोल्ड इसलिए भी इसका भी संकेत होता है कि ये बताते हैं कि हमारे बच्चे बहुत एक एक बच्चा महत्वपूर्ण है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि ये इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे जाके ठीक रहे। एक होता है कि सिर्फ ठीक कर दिया, वो सिर्फ उससे तक ही हम सीमित नहीं रहे। उनकी जो आगे की बड़ी ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी जो बची है, वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ठीक रहे, वो इंक्लूड हो जाए सोसाइटी में। इंक्लूजन इनटू सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा यही एक वो रहता है कि उनका सर्वाइवरशिप का जो पूरा जो लाइफ स्पैन बचा है, क्योंकि ये कहते हैं कि आजकल जो बच्चे ठीक होते हैं उनके सामने डिकेड्स हैं। अब हम 5-7 साल की बात नहीं करते, अब हम डिकेड्स की बात करते हैं। तो वो सारे डिकेड्स उनके
बिल्कुल सही तरीके से व्यतीत कर पाएँ, तो इसीलिए हम लोग की ये मीटिंग है और इसी पे हम लोग फोकस करना चाहते हैं। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा बच्चा है यहाँ पे, रविश। रविश, कुछ कहना चाहोगे? रविश 7 साल का था जब इसे दिक्कत हुई थी। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, बस थिंक पॉजिटिव, फाइट करो और आगे बढ़ो, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ठीक है। मैंने भी बहुत कुछ देखा है, उसके बाद मैंने कहा कुछ तो कुछ करना है। फिर मैंने स्पोर्ट ज्वाइन किया, मैंने नेशनल लेवल पर बास्केटबॉल खेला है, स्टेट लेवल पर खेला, इंटर कॉलेज, इंटरवर्सिटी, इसके बाद फिर अपना बिजनेस किया। लाइफ बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बस थिंक पॉजिटिव। मैं 10 साल का था जब मुझे ब्लड कैंसर हुआ था, तो 10 साल का था जब मुझे ब्लड कैंसर हुआ था, तो 2012 में मेरा यहाँ से ट्रीटमेंट चला था। तो स्टार्टिंग के 2-3 साल बहुत टफ रहे हैं, उसके बाद थैंक गॉड अब सब कुछ ठीक है। मेरा नाम अंजलि है। मैं 4 साल की थी जब मुझे कैंसर हुआ था। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका कोई सोल्यूशन ना हो। कैंसर होता है जैसे विलेजेस में होता है कि कैंसर क्योर नहीं हो सकता है। मेरे टाइम पे डॉक्टर मरवाहा भी थे, डॉक्टर अमीता भी थे। इन्होंने सपोर्ट किया, फैमिली को बोला कि नहीं हो सकता है। सो इनके सपोर्ट से और फैमिली के सपोर्ट से आज मेरी ग्रेजुएशन भी हो रही है और मैं बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रही हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आंचल है। मैं भी चाइल्डहुड सर्वाइवर रह चुकी हूँ। मैं 3 इयर्स की थी जब मेरे को कैंसर था, तो 3 इयर्स मेरा ट्रीटमेंट भी चला। डॉक्टर अमीता, डॉक्टर मरवाहा, इन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया और साथ में इनको देख देख के मैं आज इनकी वजह से डॉक्टर बनी हूँ। क्योंकि अगर मतलब इनको देख देख के ये ठीक कर सकते हैं, तो मैं भी, मेरा भी इनको ही देख के हुआ है कि मैं भी आगे डॉक्टर बनी हूँ। तो मैं भी बच्चों, कैंसर पेशेंट, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ठीक करूं। इन डॉक्टर्स की वजह से ही इन्होंने ही मुझे मोटिवेट करा आगे, कि भी इनको देख देख के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया, इसीलिए शायद इन्होंने मुझे डॉक्टर बनाना था। बस, थैंक यू। और हमारा सबसे गप मारने वाला बच्चा भी आ गया, कपिल। आप क्या बोलना चाहोगे सब लोगों को, टीवी पे, रेडियो पे, बताओ। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि हार नहीं माननी कहीं भी। कैंसर है, नाम बड़ा है, पर जब डॉक्टर्स का साथ मिलता है, ये ट्रीटमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा तंग होना पड़ता है, पर आप एकदम सही हो गए यहाँ से जाते हो। जब मैं 2007 में आया था यहाँ पे, तब से दीपक सर, उसके बाद अमिता मैम ने हमें संभाला है और आज मैं यहाँ आपके लोगों के सामने खड़ा हूँ, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपने शोरूम की ओपनिंग करी है नए की, और सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैम की ब्लेसिंग साथ रहती हैं, कुछ भी ज़रूरत होती है ये लोग एनी टाइम साथ खड़े होते हैं हम लोगों के। और कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्यूरेबल है और अच्छी तरह ट्रीटमेंट मिलता है आप लोगों को और सब कुछ सही होता है। तो देखा आपने, कैंसर नाम तो बहुत ही डरावना है, लेकिन उस डर से डरने की ज़रूरत नहीं है, मुकाबला करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे सामने ऐसे वीर योद्धा हैं जिन्होंने मुकाबला किया है और आज सफलता की मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो हार नहीं मानना है और पीजीआई को भी धन्यवाद करना है, जो डॉक्टर की तरह नहीं, दोस्तों की तरह उन मरीजों का इलाज कर रहे हैं। उन बच्चों के बचपन में शामिल होकर आज युवा अवस्था तक उन्हें पहुंचा चुके हैं। तो पीजीआई का भी धन्यवाद है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।